देखिए, समय बदल चुका है। एक समय था जब हम अक्षय तृतीया पे सोना चांदी खरीदते थे, हीरे जवाहरात खरीदते थे, लेकिन मुझे लगता है अब तो सोना भी असली नहीं आ रहा है। सोना भी अराउंड 22 कैरेट, अराउंड 18 कैरेट, 9 कैरेट तक के ज्वेलरी आने लगी है। तो मुझे नहीं लगता सोना खरीदना उतना ऑस्पिशियस होगा, क्योंकि जिस चीज़ की हमें प्योर फॉर्म ही नहीं मिल रही है उसको हमें, अगर आप संपन्न हैं आप खरीदिए, मैं मना नहीं करूँगी। चांदी खरीदिए, सोना खरीदिए, जो भी आप चाहें, पीतल, तांबा, कुछ भी खरीद सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एडवांस, जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जिससे हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हम जो रेगुलर रोज़मर्रा में फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या दान पुण्य जब तब करना चाहिए, वो हम इस दिन से शुरू कर सकते हैं, फिर उनको कंटिन्यू करके अपने जीवन में काफ़ी सुधार ला सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं, आपको बार-बार रिलेशनशिप में इश्यू आता है, फैमिली में आपकी किसी से नहीं बनती, रोज़ आपके झगड़े होते हैं, किसी ऑफिस में भी आपके झगड़े हो जाते हैं, किसी से बनती नहीं, इमोशनल टॉक्सिसिटी है, ह्यूमिलेशन आप झेल रही हैं, फैमिली में सब आपको परेशान कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आप जिन चीज़ों का दान करना चाहते हैं करें, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले आता है दूध, फिर आता है जल, फिर आता है घी, फिर आती है मिश्री, चीनी, चावल। ये सबसे सिंपल और आसान चीज़ें हैं जिनका दान आपको करना चाहिए और आपको रेगुलर करना चाहिए। कल तो आप 19 को तो करेंगे, अक्षय तृतीया पे करने के बाद आप रेगुलर इनको करिए। महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, जैसे भी आपसे हो उनको करिए। आप धीरे-धीरे आपको रिलैक्स मिलना शुरू होगा। सेकंड थिंग, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, सडन कोई लॉस हो जाता है, आपके पैसे अटक जाते हैं, आपका करियर जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब में सैलरी लेट आने लगती है, नहीं आती है, आपका प्रमोशन बार-बार रुकता है, नाम खराब होता है, तो आप किन चीज़ों को करिए। और इस तरीके के इशू में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में आपको जिन चीज़ों को करना है, उसमें आप महालक्ष्मी की मदद भी ले सकते हैं, उनके मंत्रों को भी कर सकते हैं। और जो दान आपको करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चावल, कपूर, फूल, फूल माला, ईश्वर को, भगवान को मंदिरों में चढ़ाना या घर में भी चढ़ा सकते हैं आप। अगरबत्ती, बहुत अच्छी मिठाई, हल्दी, इलायची, केसर का दान, ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल इशू से धीरे-धीरे निकालना शुरू करेंगी। आप इनका दान करिए। सिस्टम वही है, आप महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, जैसी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप करिए। अगर आपको बहुत सीवियर हेल्थ इशू है, बार-बार आपकी हेल्थ खराब होती है, तो आपको जिस तरीके के दान करने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले जो दान आता है वो है गेहूँ का दान, फिर गुड़ का दान, दवाइयों का दान, जड़ी बूटियों का दान, और आप पीपल, बरगद, नीम और बेलपत्री, इनके वृक्ष लगवाना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी हेल्थ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी।